Good morning students. In the previous video we were studying about grammar section जिसमें हमने पढ़े थे pronouns. Now today we are going to do the exercises related to pronouns. Rewrite the following sentences using the possessive pronouns as shown the examples on the previous page. जैसे कि हमने ये examples पढ़े थे previous page में, वैसे ही हमें इन words को possessive pronoun में लिखना है. सो फर्स्ट वन इज़ द डॉल बिलोंग्स टू जियाना. तो इसमें गर्ल के बारे में बात हो रही है, इसीलिए उसमें क्या आ जाएगा, हर. सो यहाँ पे हम लिखेंगे द डॉल इज हर्स. द डॉल इज हर्स एंड देन फुल स्टॉप. हमने क्या किया, हमने नाउन की जगह पे प्रोनाउन पुट कर दिया. सेकेंड वन इज़ द बुक बिलोंग्स टू मिस्टर गुप्ता. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द बुक इज़ हिज. सो हम यहाँ पे लिख देंगे द बुक इज़ हिज, क्योंकि यहाँ पर बॉय की बात हो रही, मिस्टर गुप्ता की बात हो रही, मेल की बात हो रही, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते, हिज यूज़ करते. द बुक इज़ हिज एंड देन फुल स्टॉप. थर्ड वन इज़ द कार बिलोंग्स टू सुनीता आंटी. तो यहाँ पे फिर से फीमेल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम हर्स का यूज़ करेंगे. द कार इज़ हर्स. द कार इज़ हर्स और फुल स्टॉप. द टॉय बिलोंग्स टू मी. यहाँ बोल रहे द टॉय बिलोंग्स टू मी, तो मी का हम क्या लिखते हैं, पजेसिव, माइन. तो हम यहाँ लिख देंगे द टॉय इज माइन. देन कम टू द फिफ्थ वन. द क्लोथ्स बिलोंग टू अस. तो यहाँ हम लिख देंगे द क्लोथ्स आर. यहाँ पे अस लिखा है, यहाँ पे मीन्स मोर देन वन की बात हो रही है. यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, द क्लोथ्स बिलोंग टू अस में द क्लोथ्स आर अवर्स. क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम इसको नहीं यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं. अवर्स के साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं जब हम मोर देन वन पर्सन के बारे में लिखते हैं. तो हम यहाँ लिख देंगे द क्लोथ्स are ours. OURS and then full stop. The pen belongs to you. You का हो जाएगा yours. The pen is yours. The pen is yours. देन सेवेंथ वन इज़ द बैग बिलोंग्स टू देम. तो देम का हम लिख देंगे देयर्स. द बैग इज देयर्स. द बैग इज THEIRS देयर्स एंड देन फुल स्टॉप. सो हमने फर्स्ट वाले में क्या लिख दिया, द डॉल इज़ हर्स, द बुक इज़ हिज, द कार इज़ हर्स, द टॉय इज़ माइन, द क्लोथ्स आर अवर्स, द पेन इज़ योर्स एंड द बैग इज़ देयर. सो वी हैव completed this exercise. We have rewritten the sentences in the possessive pronoun. So now come to the writing section given on page number 43. In the story you read about 4 children who went to their uncle in the forest for a holiday. स्टोरी में हमने पढ़ा 4 चिल्ड्रन के बारे में जो अपने अंकल के पास हॉलीडे पे गए फॉरेस्ट में. इमेजिन दैट यू आर ऑन अ हॉलीडे. तो अब आपको ये सोचना है कि आप एक हॉलीडे पे हो. राइट अ फ्यू लाइन्स डिस्क्राइबिंग योर ट्रिप इन अ लेटर टू योर फ्रेंड. यू कैन टेल योर फ्रेंड अबाउट वेयर यू आर, वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट न्यू थिंग्स यू हैव सीन. सो दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू राइट समथिंग. जैसे आप कभी भी कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो
तो आप वहाँ पे क्या क्या विज़िट किया आपने, कहाँ कहाँ घूमे, कौन सी नई चीज़ें आपने देखी. इफ़ यू वांट टू राइट, सो यू कैन राइट इन these given lines. And here today our chapter is completed. Now in the next video we will start our new chapter.